नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में दोस्तों अपन जो पढ़ रहे थे इस चैनल के ऊपर, अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। कौन सा पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति कहा जाता है। दोस्तों इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक से करवाइए, शॉर्ट ट्रिक्स करवाइए। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से जो है क्वेश्चन नंबर 61 से लेके आगे के क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जहाँ से शुरू होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आगे के जो क्वेश्चंस हैं एक दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जैसे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं इकाई अंक का नियम। यूनिट डिजिट किसे बोलते हैं? इकाई अंक। इकाई अंक का नियम लगता है, ठीक है। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कि स्क्वायरिंग वाले, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इन सब की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा दोस्तों 11 स्क्वायर से। आपको पता है 11 से जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये एन स्क्वायर तक जब चलता है तो दोस्तों इसका जो सम होता है वो क्या होता है? इनका सम होता है 1/6n+1 और 2n+1। ये इसका फॉर्मूला होता है। जिसे ये आता है वो इसका आंसर आसानी से निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत है, यहाँ 11 से 20 लिखा है, लेकिन और यहाँ पे अपन 1 से n तक निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं क्या करूँगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करते हुए प्लस 20 का स्क्वायर तक जाऊँगा और माइनस कर लूँगा इसमें से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस, और ऐसे जाऊँगा और प्लस का 10 स्क्वायर माइनस कर लूँगा। तो कहाँ तक आ जाएगा? 11 के स्क्वायर तक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला कहाँ तक? 1 से 20 तक है। तो आपको पता है ये n है। n कहाँ है? n होती है आखिरी संख्या, कितनी है? 20 है, तो ये 20/6। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। गुणा में अब 20 में 1 जोड़ना है, 20 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 21। गुणा में आपको पता है 2n है, 20 दूनी 40 और 1 41, तो 41। अब इसके बाहर इसने लगा रखा है ब्रैकेट, ठीक है। माइनस इस ब्रैकेट की बात करते हैं अब 1 से 10 तक की, तो 10 होगा तो 10/6। गुणा में आपको पता है 11 और गुणा में ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 ये 21। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आपको पता है 6 नीचे कॉमन आ रहा है, 21 यहाँ पे भी है, 21 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 1 जीरो यहाँ पे भी है, 1 जीरो यहाँ पे भी है। तो अपन एक काम तो ये कर सकते हैं कि 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, 2 से काट लो। 2 से ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 3 बार। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब 5 बाहर निकाल लो, तो 5/3 बाहर निकाला तो आपको पता है यहाँ बचा 2। अच्छा, गुणा में इसके 21 भी निकाल लो। क्यों? क्योंकि ये 21 भी दोनों में कॉमन है। कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? यहाँ तो बचा 2। 5 दूनी 10, 2 गुणा में ये 41, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में बचा 5/3 तो निकाल लिया था, 21 निकाल लिया था, तो 11 बचा। तो 41 में से 11 गए। आप तो पहले 41 दूनी कर लो, 41 दूनी 82, 82, और ये हो गया 7 तिया 21। तो 7 2 पंजे 35 गुणा में 82 माइनस 11 कितना होता है? 71। ये बात समझ में आ गई। अब आपको 35 को 70 से मल्टीप्लाई 71 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन है, आप 70 से करो। आपको पता है 70 से कैसे करना है? 7 से कर लो। तो 35 को 7 से किया आपने, 7 पंजे 35 का 5, 7 तिया 21, 7 पंजे 35 का 5, 21 और 3 24, 245 आ गया। और ये 70 था तो 1 जीरो, लेकिन इसके अंदर एक 35 और जोड़ना है, तो 35 इसमें जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 35 जोड़ दिया तो ये हो गया 2485 आपका आंसर। ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि अपन जो है मैं आपको समझाते हुए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर मुझे करना होता तो ये विद इन सेकेंड्स। देखो सर, कैलकुलेशन में हमेशा, कैलकुलेशन गणनाओं में हमेशा ध्यान रखना, आपको केवल और केवल अभ्यास ही आगे ले जाएगा। जितना आपका अभ्यास होगा, जैसे मुझे 71 से गुणा करना था, तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे 5 एकम 5, 3 एकम 3, 7 पंजे 35 और 3 38 का 8, 8 और 3 7 21 और 3 24। देखो 2485 आ गया ना। तो इसकी गणनाओं का भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें, उसमें आपको गणनाओं का अभ्यास कैसे करना वो भी मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। अच्छा, 62 तो भी आपको ये दे रखा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये आपको पूछा है 40 तक का स्क्वायर। किसका पूछा? आपको 40 तक का स्क्वायर पूछा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है,
आपको केवल इसमें से 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेना है। जब आप 2 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो अंदर वाले का मान तो पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 28 70, तो ये 28 70। आपको जो पहले से ही आपने 2 का स्क्वायर क्यों बाहर निकालना है, जब मैं 2 का स्क्वायर निकालूंगा यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर बाहर निकालूंगा, सॉरी 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख दो। यहाँ से जब 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो पीछे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो अंदर वापस यही मान बन के आ जाएंगे और बाहर क्या बनेगा, केवल 2 का स्क्वायर बनेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 गुणा में 28 70। अब आपको देखो, अब इसको मैं गुणा कर रहा हूँ, कुछ लोग गुणा करेंगे, गुणा नहीं करना होता। 4 दूनी 8, 2000 मान लेते हैं, मैं 2000 मानता हूँ, तो 4 दूनी 8000, 8000 पहले हो गए, और 8 चौक 32, 3200 बाद में हो गए, तो 11200 हो गए, और 7 चौक 28, 11480 मेरा उत्तर है। ये लो आंसर। पहली बात तो 11000, आपको उत्तर कैसे निकालना था, 11000 पे रुक जाना था। कैसे, 4 दूनी 8, 2000 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 8000। 8000 का उत्तर है क्या, नहीं है, तो मतलब 8000 के आसपास का उत्तर है। 8 से प्लस ऊपर का ही आंसर होगा, 8 से ऊपर का। ये तो बहुत आगे है 8 से, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और ये छोटा है, ये छोटा है, तो आंसर तो पहले ही आ गया था, गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी। देखो ये भी आपका एक टैलेंट है, ये टैलेंट निकल के आता है प्रैक्टिस से। आप ज़्यादा अभ्यास करोगे ज़्यादा आएगा। तो सीधा सा है 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर आपने देखा 4 को 800 से किया तो 8 चौक 32, 3200 होते हैं। 8000 और 3200 11400, 11200 होते हैं, और 11000 वाला आंसर जो है आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही, ज़्यादा गुणा करना भी आपका अभ्यास करोगे तो सब हो जाएगा, मेरा मानना है अभ्यास करो। चलो 225 है, 225 है तो घाते जुड़ जाएगी, जब आधार सेम होते हैं घाते जुड़ेगी, तो 0.2 प्लस में 0.5 कितना, सॉरी 0.3 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 225 के ऊपर 0.5 लिख लो, या 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। बटे में आपने क्या देखा, ये 0.8 है, ये 0.2 है, तो ये 225 के ऊपर घात कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ तक की बात समझ आ गई। जब ये 1 है, ऊपर 1 है, तो ये ऊपर वाली नीचे ले आओ, तो 1/225। जब आधार समान होते हैं तो घातें, और भाग में होते हैं तो घातें घट जाती है, तो 1 माइनस आधा हो गया, तो कितना बचेगा 1/225 के ऊपर बचा आधा, और ऊपर जाएगा, ऊपर ले जाना, 1 मिनट ऊपर कैसे ले जाना ये भी देख ही लो। 1/225 जो है 15 का वर्ग होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 15 का वर्ग बाहर के था आधा है, 2 से 2 कटेगा, 15 बचा, तो 1/15 आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सवाल तो बहुत आसान होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अभ्यास करना होता है। ये अभ्यास वाले प्रश्न है, मैं घातांक और करनी कराऊंगा तो उसमें ये सब वापस आ जाएंगे। चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 से पहले मैं थोड़ा आपको अभ्यास करवा देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे अपन। ये कॉन्सेप्ट बोलता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक विधि। इकाई अंक की विधि क्या है, इससे अपना 64 से लेके 75 तक के क्वेश्चन एक एक सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे, अगर आपने ये सीख लिया तो। पहला आप एक नियम लिख लो कि सम नंबर में 5 का गुणा हो तो इकाई का मान हमेशा 0 होगा। ये बात लिख लें। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट कि सम संख्या से 5 का जब भी गुणा होगा तो क्या आएगा, हमेशा इकाई अंक जो है वो 0 होगा। इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट कैसे होगा, देखो 2 को गुणा 5 करो कितना आएगा, 2 गुणा 5 किया आपने आया 10, इकाई अंक कितना 0। 4 को कर लो 5 से कितना आएगा, 5 चौक 20, तो कितना आया 0। 6 को कर लो 5 से कितना आएगा 30, तो ये 0। तो इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, विषम संख्या में 5 का गुणा होगा तो हमेशा इकाई अंक जो है 5 ही आएगा। ये बात भी पता है। विषम संख्या, मैं लिख लेता हूँ हिंदी में, विषम संख्या से 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर हमेशा इकाई अंक
इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 ही आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने कहा 1 से गुणा किया 5 को, कितना आया 5। 3 से किया 5 को, 5 3 15, इकाई अंक कितना है 5। 5 से गुणा किया आपने 5 को, कितना आया 25, इकाई अंक कितना है 5। 7 को आपने गुणा किया, कितना आया 35, इकाई अंक कितना है 5। तो इसी प्रकार से ये भी आपको याद रखना है, इसको आपको बढ़िया से दिमाग लगा लेना। अब ऐसा एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि ये काम कहाँ आते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा 61 गुणा में 62 गुणा में 63 गुणा में 64 गुणा में 65। बताइए इकाई का अंक क्या है। मैंने अभी कहा आपको इनको किसी को गुणा नहीं करना, आपको देखना है ये सम संख्या है, 5 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा पीछे, और फिर 0 किसी से भी गुणा होगा तो 0 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। दूसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं कि 61 गुणा में 63 गुणा में 65 गुणा में 67। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो आप 5 आ गया और यहाँ विषम संख्या है, ये आपस में गुणा होगी तो इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। आपका उत्तर 5 ही रहने वाला है, ये बात आपको समझ लेनी है। अब मैं जो बातें लिखवाने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो दोनों मैंने एग्जाम्पल बताए, ये बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। एक बार वापस देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। चलो, अगर मैंने कहा कि 2 की घात कोई भी सम संख्या है, जैसे 4 मान लेता हूँ, 2 की घात 4 हो, या किसी भी सम संख्या की घात 4 हो, या 6 की घात 4 हो, या 8 की घात 4 हो, तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। वापस सुन लो एक बार कैसे होगी, देख लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्यों 4 चौक 16 इंटू 16 कितने होते हैं 256। ये देखो, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये भी कितना हो गया 36। तो पूरा गुणा नहीं करना, 3 3 को भूल जाओ, 6 छंग 36, तो इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। 8 को करके देख लो, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। तो 8 8 64 गुणा में 64, तो ये 4 और 4 16, मतलब 6, इकाई अंक 4, मतलब 6 ही आएगा। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि किसी भी सम संख्या की घात अगर सम है, किसी भी सम संख्या की घात अगर सम है या 4 के गुणज में है, सम नहीं कहेंगे, 4 के गुणज में है, तो फिर आप ये ध्यान रखें कि हमेशा उसका इकाई अंक क्या आने वाला है 6 आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर विषम संख्याओं की घातें 4 के गुणज में हो, 4 के गुणज में हो, जैसे 7 की घात 4, 9 की घात 4, यहाँ मैं 5 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 5 का मैंने पहले ही बता दिया कि हमेशा 5 ही होता है, ठीक है। तो ये हमेशा 1 ही आएगा, इसका हमेशा 1 आएगा, ये नियम है कि इसका हमेशा कैसे आएगा। देखो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा में 1, ये क्या हुआ 1। ये 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 गुणा में 9 क्या होता है 81 होता है, 1 आया इकाई अंक। 7 को ले लो, 7 7 7 7, तो 7 7 49, और 7 7 49, देखो 9 9 81, तो 1 आया, ठीक है। उसी प्रकार 9 को ले लो, 9 गुणा में 9 गुणा में 9 गुणा में 9, आपको पता है 81 गुणा में 81, और इकाई अंक 1 1 होता है, 1 1 गुणा करोगे तो 1 आएगा। ये बात भी आपको समझ जानी है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि जब भी विषम संख्याएं 1 3 7 9 आएगी तो उनके, और वो 4 के गुणज में अगर उनकी घातें होगी तो हमेशा इकाई अंक जो है वो क्या होगा 1 ही आएगा। ये बात आपको यहाँ से समझ लेनी है, ठीक है। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको लिखवाने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट में देख लीजिए क्या है, ये पेन पेन पेन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर 1 है, 1 से किसी को भी गुणा करो 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 5 है तो उसका 5 ही आएगा, अगर 6 है तो उसका 6 ही आएगा, और अगर 0 है मतलब पूरा पूरा भाग चल, सॉरी 0 है तो 0 आएगा, लेकिन अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो ये 6 आएगा। ये ध्यान रखना, ये मैं बता देता हूँ। अब कईयों के सवाल दिमाग में आ रहे होंगे, सर ये घात आपने 4 ही क्यों ली, 4 क्यों लेते हैं, ये बता देता हूँ मैं। 2 गुणा में 1 कितना होता है 2, 2 गुणा में 2 कितना होता है 4, 2 गुणा में 3 कितना होता है 6, 2 गुणा में 4 कितना होता है 8, 2 गुणा में 5 कितना होता है 10। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है आपको। 2 गुणा में 10, ठीक है। 2 गुणा में 6 कितना होता है 12। कहने का मतलब क्या है,
एवरी 4 के बाद में रिपीट होता है। देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, जैसे 3 की घात 1 हो तो कितना हो जाएगा, सॉरी घात लेना था, मैं गुणा करने लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक कर लिया अपन ने, मेरे को जो बताना था वो बात, क्या मिस्टेक की है वो बता देता हूँ। ये होता ही है दोस्तों लाइव क्लास में, कहीं जल्दीबाजी के चक्कर में, फास्ट करवाने के चक्कर में। 2 की घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 की घात 5 कितना होता है 32। आप देखो इकाई अंक यहाँ पे भी 2 था, ये वापिस हर 4 घात के बाद में इकाई अंक रिपीट होते हैं। 3 की घात 1 कितना होता है 3, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 3 की घात 3 कितना होता है 27, 3 की घात 4 कितना होता है 81, और 3 की घात 5 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 343। तो ये वापस आ गया, देख लीजिए 8 3 24, 343 नहीं 273 होते हैं, 273 होते हैं, 273 होते हैं, लेकिन इकाई अंक 3 आया देखो, तो 4 के बाद में फिर आया, 5वें में फिर वापस इकाई अंक 3 आ गया। इसलिए अपन केवल और केवल घात जो है वो 4 ही लेते हैं। तो 4 से भाग जितनी भी घात होगी उसमें 4 का भाग दे देंगे तो मामला सलट जाएगा। जितने भी विषम नंबर हैं उनकी पावर 4 का मान हमेशा 1 होता है, ये बात आपको पता रखनी है। ये सब विषम संख्याएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी सम संख्याएं उन सब का पावर 4 को क्यों निकालते हैं, क्योंकि पावर 4 के बाद रिपीट होती है, इकाई मान होते हैं रिपीट होते हैं, इसलिए पावर 4 निकालते हैं। ये बात आपको पता रखनी है। पावर कितनी भी हो 4 से भाग दे देना है, और जब तक दें जब तक 4 से भाग जाता है, नहीं जाए तो रुक जाए, इतनी सी कहानी है। ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा भाजकता का नियम बता देता हूँ। 4 से भाग उसी में जाएगा जिसके पीछे या तो 00 हो या पीछे की 2 संख्याएं, जैसे 16 हो तो भी 4 का भाग जाएगा। आगे कितनी भी लंबी संख्या हो, अगर पीछे के 2 अंकों के अंदर या डिजिट के अंदर 4 का भाग जा रहा है तो ये 4 का भाग हमेशा के लिए जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद अपन करने वाले क्वेश्चंस, क्योंकि अपन 64 से लेके जो है वो 75 तक के क्वेश्चंस अपन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 2 3 मैंने पहले ही करा दिया आपको। 1 2 देख लीजिए एक बार, 1 मैंने ये करवा दिया था, ठीक है, 2 भी करवा दिया था, 3 भी करवा दिया, 4 पे आ जाते हैं दोस्तों। आपको क्या दिया हुआ है कि 2137 की पावर 753 दिया हुआ है। एक बात तो आपको पता है क्या, जब पीछे की 2 लेनी है तो ये तो ख़त्म हो गई, और अपन को इकाई अंक चाहिए तो 7 बचा। अच्छा, इसमें अगर 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 एकम कितनी बार गया, 4 एकम 4, तो कितना बचा 1, और फिर कितना बचा 1 बचा, और 3 तो 4 3 12, कितना बचा 1, तो 7 की घात क्या बचा 1, 7 की घात कितनी बची 1। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 13 चौक 52 होते हैं, बचेगा क्या 1 बचेगा। जब 7 की घात 1 थी तो मैंने क्या बताया था, क्या बचेगा, हमेशा 7 ही आएगा। 7 की घात जब 1 होगी तो क्या होगा 7 ही आएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। वापस देख लीजिए एक बार, 2137 सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। मैं क्या करूँगा, मुझे जब 4 का भाग देखना है, मुझे पता है पीछे की 2 संख्याओं में जाएगा वही रहेगा, और मुझे इकाई अंक देखना है, मैं इकाई अंक ले लूँगा तो मैं इस पूरी संख्या को भूल जाऊँगा और इसको भी भूल जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, 7 के ऊपर देख लिया 53, ठीक है, और इसमें 4 का भाग दिया। 4 मेरे को पता है 13 बार जाएगा और 52 होगा, तो 1 बचा पीछे, तो 7 के ऊपर कितना बचा 1, और 7 के ऊपर 1 का मतलब कितना 7। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 65 के अंदर देखो ये क्या है 13 है, और इसके ऊपर घात है 2003। अब भाई साहब क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको तो पीछे की 2 संख्याएं लेनी है और यहाँ इकाई अंक लेना है। तो 3 की घात कितनी हो गई 03 हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि 3 की घात 3, 03 का मतलब 3 की घात 3, और कितना होता है 27 होता है, इकाई अंक 7। तो वापस आपका उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ये बात आपको समझ में आ गई। वापस देख लीजिए, आपको 13 दिया है, आपको केवल इकाई अंक लेना है। आपको 4 का भाग देना है तो पीछे की 2 संख्याओं में देना है। तो 13 के ऊपर, सॉरी 3 के ऊपर क्या हो गया 3 आ गया, और 3 के ऊपर 3 का मतलब 27 होता है, और 7 आपका इकाई अंक। आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 66 मतलब 66 देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 22 के ऊपर घात दी हुई है 23। अब सबसे मजे की बात क्या है, आपको यहाँ तक 23 तक जाना ही नहीं है, आपको तो दो देना है। आपने 2 देख लिया। अब देखिए
23 है, 20 4 से कटता है, 3 ऊपर बचते हैं तो ये 3 तो कितना हो गया 8 हो गया, 8 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 पे देखते हैं। देखिए 7 की घात क्या है दोस्तों 100 और 5 है, 105 है, अपन को 105 लेने ही नहीं, अपन को 05 लेने, तो बचेगा क्या 7 की घात क्या बचेगी 7 की घात 1 बचेगी, आपका उत्तर 7 ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल है। चलते हैं आगे दोस्तों। लो इस सवाल में अपन को इकाई अंक चाहिए 8, 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक कितना 2, 7 या 21, 21 का इकाई अंक कितना 1, 2 को 1 से गुणा करोगे इकाई अंक कितना आएगा 2, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। वापस देख लो, आपको केवल इकाई अंक का गुणा देखना है। 8 चौक 32, 7 या 21। इस केस में एक अलग से क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या लेना है 7, यहाँ पे क्या लेना है 52, चले गए तो 7 तो ये आ गया। अच्छा 1 के ऊपर घात कितनी हो, क्या बचता है 1, तो आपका उत्तर कितना आ गया 7। सिंपल, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर सवाल को भी आपको ऐसे ही करना है, ये ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों है इंपॉर्टेंट, ये आप देखिएगा। 7 के ऊपर घात क्या है 95, आपको पता है 4 का भाग देना है। अच्छा 4 का भाग आपको पता है कितनी बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 92 बार। कैसे जाएगा देखो 4 दूनी 8, बचा क्या 1, अच्छा ये 5 तो 4 तेरी 12, तो बचेगा क्या 7 के ऊपर 3 बच गया, समझ गए 12, 15 में से 12 गए तो 3 बच गया। और माइनस में यहाँ 3 के ऊपर ही 58 में 4 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचा क्या 1, 8 और 4 चौक 16, तो बचा क्या 2, तो 3 की घात कितनी बच गई 2। अब क्या होता है यहाँ पर 7 या 21 माइनस, अच्छा सॉरी 7 यानी 7 की घात 3 है। 7 की घात 3 मैंने बताया था आपको क्या होता है, 7 की घात जब भी 3 हो, मैंने आपको नियम क्या बताया था, वापस आप नियम पे आ जाइए। जब ऐसी क्वेश्चन आए 7 की घात जब 3 हो, ऐसा कोई नियम यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन 7 की घात 3 पे कितना होता है 343 होता है। ये देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 तो 7 7, ये 49 इंटू 7, 7 नम 63, तो 3 बचेगा पीछे। ये बात पता है आपको, तो 7 की घात 3, इसका मतलब पीछे क्या बचेगा, सॉरी ये 69 नहीं, कौन सा सवाल था, ये था 7 की घात 3, तो पीछे क्या बचेगा, इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक आएगा 3। 7 की घात 3 मतलब इकाई अंक 3 माइनस, अच्छा ये 3 की घात 2 मतलब 9। अब देखिए 3 में से 9, यहाँ पे एक आप सोचिए 3 में से 9, तो आंसर कितना हो लिख दोगे आप -6, कभी नहीं लिखना है। जब भी यहाँ पे छोटा हो और यहाँ बड़ा हो तो इसको एक यहाँ पे 1 लगा के बड़ा बना देना है। 13 में से 9, उत्तर कितना आएगा 4, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। वापस देख लो, ऐसा क्यों करते हैं ये भी अब मैं निकाल के बता सकता हूँ आपको ऐसा क्यों करते हैं, पर आप वापस पूरा सवाल, आपको 70वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ। 7 की घात 95 है, 95 में आपको 4 का भाग देना है। जैसे ही भाग दोगे तो ये आपके पीछे बचेगा 7 की घात 3 माइनस में 3 की घात 2, करके देख लो। 95 में 4 का भाग दोगे तो 4 कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 5, 4 3 12, मतलब 3 बचे, 3 बचे तो 7 की घात 3 बची। इसमें भी 4 का भाग दोगे तो 13 चौक 52, 14 चौक 56, 14 बार चला गया और 3 की घात 2 बचा, ठीक है। तो ये लो 7 को 3 बार जब 7 इंटू 7 इंटू 7 करते हैं तो कितना आता है, देखिए 7 7 49 आया, गुणा 7 तो 7 नम 63 आया, 63 का 3 लेना है अपन को, तो ये तो आ गया 3 माइनस 3 थी या 9, 3 में से 9 कभी नहीं घटाने, आपको ये 13 कर देना है, ये ध्यान रखना। इसको ऐसा नहीं कि इनको गुणा करो फिर इसका निकालो, जैसे 3 मतलब 300 सॉरी ये हाँ फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अपन को इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, अपन को तो डायरेक्ट ही करना है, ये ध्यान रखना। तो 13 में से 9 गया, आपका आंसर कितना आया 4 आया। ये शॉर्ट ट्रिक है और इसी को काम में लेना है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं दोस्तों, चलिए 71 देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे क्या है 4 है। अब सबसे मज़े की बात क्या है, ये क्या है इवन नंबर है, ये क्या है 5 है। मैंने कहा था जब भी यहाँ पे क्या हो इवन नंबर मतलब कि सम संख्या हो, जब भी सम संख्या हो और एक 5 हो और गुणा में हो, चाहे घातें कितनी भी लगी हो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है और आपका उत्तर राइट है।
कोई आपका ये आंसर नहीं काट सकता, बस आपको यहीं पे लगा देना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में क्या है, 3 की घात 61 है, आपको पता है 60 में भाग जाता है 4 का, तो बचेगा क्या 1, तो 3 की घात 1 गुणा में जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4 और 3 बार नहीं जाएगा, तो ये बचेगा आपके 6 की पावर 43 लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। और गुणा में सॉरी फिर क्या बचेगा, 4 14 चौक 13 चौक 52, 12 चौक 48, 11 चौक 44, मतलब एक माइनस में आ रहा है, ठीक है। 11 चौक 44, तो 10 चौक 40 और 3 6 की घात 3, 6 की घात क्या बचेगा 3, और गुणा में 7 7 के ऊपर यहाँ भी 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 8 और फिर 2 बचेगी, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। अब मज़े की बात क्या है, 6 के ऊपर घात कितनी लगी हो, हमेशा इकाई अंक 6 होता है, गुणा में 3 6 तिरी 18, इकाई अंक कितना आया 8 आया, 7 7 49 होते हैं तो गुणा में 9 आया, 8 9 72 होते हैं तो इकाई अंक क्या आया 2 आया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को भी वापस देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ 4 का भाग दिया, 60 में जाता है लेकिन 3 1 बच जाएगा, तो 1 3 यहाँ बच गया, इसमें 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, लेकिन ये 3 में नहीं जा रहा तो 6 के ऊपर 3 बच गया, लेकिन 6 के ऊपर कितना ही बच जाए कोई मतलब नहीं है, हमेशा रिजल्ट 6 ही आएगा। तो 3 गुणा 6 कितना हो गया 18 हो गया, इकाई अंक कितना है 8 है, गुणा में इसमें जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8, बचेगा क्या 2 बच जाएगा। जब 2 बच गया तो 7 के ऊपर 2 मतलब 49 और 8 नम 72, तो ये 72, तो इकाई अंक क्या 2। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान, मतलब इस बेहद आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 में भी वही देख लो कि आप 17 है यहाँ पे, 11 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 7 है। अब आप देखो 17 को 1999 बार लिखो या 7 को 1999, तो फिर ये क्या हो गया, ये तो 10 हो जाएगा। यहाँ से बात समझ में आई आपको। 17 माइन ये ना देखो, जब घातें बराबर हो और आधार अलग अलग हो तो आधार देखो इसमें से कम, इसमें से ये घटा लूँगा क्योंकि दोनों की घातें तो बराबर है, तो घटाऊंगा 7 घटा लूँगा इसमें से, तो बचेगा क्या 10, और 10 प्लस का बचा, इसमें क्या है 10 बचा, इसमें क्या बचा 10 1999 और प्लस में 11 1999। आपको पता है जीरो जीरो पे कुछ भी लगाओ जीरो ही होगा, तो ये तो खत्म हो गया। एक के ऊपर कुछ भी लगाओ उत्तर क्या आएगा, एक आएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर। चाहे कितनी घातें हों आपको तो यहीं से समझ लेना था, कुछ नहीं करना था, 1 सेकंड में वापस देख लो इस सवाल को। इस सवाल में क्या है, आपको यहाँ 4 का भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, आपने देखा है यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 7 है, दोनों की घातें जो है बराबर है, तो 17 में से 7 माइनस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, घातें बराबर है। घातें बराबर है तो बस माइनस कर लिया आपने, क्या आया 10 आया, 10 की घात ये 1999, जीरो पे कुछ भी घात लगा दो हमेशा रिजल्ट जीरो ही आएगा, तो एक तो जीरो हो गया। प्लस में यहाँ एक था 11 मानो या एक मानो, एक पे कितनी भी लगा लो हमेशा उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था, अगर यहाँ गुणा होता तो ये जीरो आपका उत्तर आता। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगला सवाल देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या है, ये है 7000। 7 का स्थानीय मान 7000, जातीय मान क्या है 7 है, और इन दोनों का अंतर करना है। 7000 में से करोगे 6900 समथिंग आएगा, उत्तर एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल, बेहद आसान, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। इसमें भी क्या है, 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान इसका कितना है 9000, ये 9000, और 3 का कितना है 30, तो 9000 में से 30 जाएंगे 8970। आपका उत्तर, कुछ करना ही नहीं है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, बेहद ही पसंद आए होंगे और समझ आए होंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ आगे के सवालों को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आभार।